अस्सलामुअलैकुम। लो जी, मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ। आज बड़े अहम केस लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ गई है कि इमरान खान की तकरीर पर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई थी और उन्होंने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और ये केस अतर मिनल्ला के पास लगा था। अभी 1 मिनट पहले अतर मिनल्ला साहब ने फ़ैसला दिया है कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पैमरा ने जो आर्डर जारी किया था वो आर्डर अतर मिनल्ला साहब ने ख़त्म कर दिया है और फौरी तौर पे आर्डर किया है कि इमरान खान की सारी तकरीर सारे टीवी चैनल लाइव दिखाएंगे, बराह रास्त दिखाएंगे। कोई बीच में गैप नहीं होगा, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि इमरान खान कितना पुरएतमाद हर चीज़ में रहता है। एक उधर फॉरेन फंडिंग वाले केस में इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि उसको जनाब स्टे मिला है और अभी अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले बल्कि कानूनी टीवी आपको यूट्यूब पे ये खबर ब्रेक कर रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पैमरा ने तकरीर डायरेक्ट जारी करने पर पाबंदी लगाई थी वो आज अतर मिनल्ला साहब ने उसको हटा लिया है और आर्डर किया है पैमरा को कि आप इसकी तकरीर रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव दिखाएंगे, बराह रास्त दिखाएंगे और आप पाबंदी नहीं लगाते। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त हम दे रहे हैं और इससे आप देख लें कि नवाज़ शरीफ की तकरीर पे कितने सालों से पाबंदी लगी हुई है और इमरान खान जो इश्तिहारी भी रहा है, जो मुजरिम भी रहा है, जो मुल्ज़िम भी है, बतौर इश्तिहारी इसने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। आरिफ अलवी भी इश्तिहारी रहा है, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त भी इश्तिहारी है, असद महमूद भी इश्तिहारी है, असद उमर भी इश्तिहारी है, लेकिन वो सारे दंदनाते फिरते हैं। और आज अभी इमरान खान के हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि उसकी तकरीर पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। उसकी तकरीर पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तमाम चैनलों में बराह रास्त नशर की जाएगी। पैमरा ने जो आर्डर किया है वो उन्होंने उसको आज मुअत्तल करके अगली तारीख 5 तारीख रख दी है। ये लाडले को जनाब रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। आप लोग बिल्कुल सही मुझे मैसेज करते थे कि वकील साहब अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करो, अपने आप को मुसीबत में ना डालो, इमरान खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसनू सत्ते ही खैरा ने। आप देख लें नवाज़ शरीफ के ऊपर जो पाबंदी लगी थी मुस्लिम लीग नून ने वो चैलेंज ही नहीं की थी और इन्होंने हर तरफ ये जनाब सिंध हो या हिंद हो ये PTI वाले कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और रिलीफ ले रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है खुदा की कसम कि नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की मईशत की बात करता है, उसके ऊपर पाबंदी है और इमरान खान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है, गद्दारी की बातें करता है, फ़ौज को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता है, उसकी तकरीर पे आज इन्होंने जो पाबंदी पहले लगाई थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा ली है। अब इसको वो कहते हैं कि हम इसके रोएं या पीटें जिगर को। वो कौन सा शेर है कि जनाब वो ओए होए होए मुसीबतें इतनी हुई कि सब आसान हो गई। हर तरफ से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, हर तरफ से उसको रिलीफ ही रिलीफ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दरवाज़े खटखटाते हैं, वो लाडले हैं, उसके पीछे अभी भी कोई डोरे हिला रहा है। हमें समझने की चाहिए ये इतने ख़तरनाक बयान दे रहा है। कसम खुदा की कोई भी मेरे अलावा अगर कोई मेरे जैसा जज होता तो वो इसकी तकरीरों का जायज़ा लेता, पहले इसकी तकरीरों का जायज़ा तो ले लेता कि ये अपनी तकरीरों में क्या कह रहा है, क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या नहीं है। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो क्यों इसको इजाज़त दी जाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ है तो इसको क्यों इजाज़त दी जाए। अभी ताज़ा तौहीन अदालत का केस अतर मिनल्ला के पास आया है जिसमें इमरान खान ने उसको कहा है दीबा को कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, कार्रवाई करूँगा। अदलिया को सबको वो गालियाँ बक रहा है और उधर जनाब इसको सारे रिलीफ पे रिलीफ मिल रहे हैं। अदालतों से उसको जनाब सारा छूट मिल गई है और छूट मिल गई है। अब और वो जलसों में गालियाँ निकालेगा। बस
اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم یتر من اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. عوام بیچاری عوام ہے اور لاڈلے لاڈلے ہیں. انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، اس کو چاند بھی دیا جا رہا ہے جی.